यार मैंने जी स्टूडेंट्स तो सलाद को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलें ठीक। तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सलाद के बारे में अगर हम मज़ीद देखें तो अ, जो पर्सन जो है ना वो इमाम के साथ स्टार्ट करता है अपनी नमाज को, ठीक है, उस पर्सन को जो है ना वो मदूरक कहा जाता है। ठीक है, मदूरक is the person who starts prayer with imam, with imam। ठीक है। और जो पर्सन इमाम के साथ स्टार्ट तो करता है लेकिन वो पहली रकात में आके मिलता है। ठीक है, जो पहली रकात में आके मिलता है तो उसको जो है ना मुस्बक कहा जाता है। मुस्बक is the person who comes after one रकात। ठीक है। उसके बाद जो बंदा अकेले नमाज पढ़ता है ना, इमाम के साथ पढ़ता ही नहीं है, उसको मुनफरिद कहते हैं। मुनफरिद is the person who performs performs the prayer alone। जो अकेला नमाज पढ़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद सफर में जो है ना वो आपको पता है नमाज जो है वो कसर हो जाती है। ठीक है, सफर अगर कोई आदमी करे और उसमें जो है उसको नमाज का टाइम आ जाए तो उसमें नमाज कसर हो जाती है। ठीक है, और वो कसर नमाज जो है ना वो फजर की कसर नहीं होती। ठीक है, किस नमाज की कसर नहीं होती? फजर की भी नहीं होती, मगरिब की भी नहीं होती, और वितर नमाज की भी कसर नहीं होती। ठीक है, जो फर्ज है। ठीक है, तो इन फजर बाकी जो है ना वो नमाज आधी हो जाती है। ठीक है, जोर असर इशा, ठीक, फजर, मगरिब एंड वितर, नो चेंज इन फर्ज फर्ज रकात इन केस ऑफ कसर। जब नमाज कसर हो जाती है तो इनमें फिर भी चेंज नहीं होती, इन फजर में, मगरिब में और वितर में। ठीक है। बाकियों में जो है वो नमाज आपकी आधी हो जाती है सफर के दौरान। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अ, जमात के लिए जो है ना वो कितने पर्सन होना जरूरी है। ठीक ठीक है, तो 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर अ जमात प्रेयर। जमात मतलब जो मिल के पढ़ी जाए, जमात प्रेयर। 2 persons आर रिक्वायर्ड। उसके बाद सलात आपको मैंने बता दिया था कि कब फर्ज हुई और कहाँ पे फर्ज हुई थी, मदीना में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सलात जो है वो मदीना में फर्ज हुई। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें तो अ, और अगर नबवी पूछा जाए ना कि कितने नबवी में फर्ज हुई तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि 10 नबवी में जो है ना वो सलात फर्ज होती है। ठीक है, नबवी तब क्या थी? 10 नबवी थी। 5 सलात, 5 सलात मेड कंपल्सरी इन 10th नबवी। 10th नबवी।
ये चेक कर लीजिएगा, वैसे टेंथ नबवी है आई थिंक। इसको लेकिन वेरीफाई कर लीजिएगा। आई थिंक टेंथ नबवी है। चलें जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी स्टूडेंट्स क्लियर है? चलें इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे ज़कात की तरफ आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ज़कात की तरफ आते हैं। चलिए। हाँ रिकॉर्डिंग, हाँ निकाल ली थी, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आते आते आते- उसके लिए कसर के लिए जो डिस्टेंस होता है आई थिंक वो होता है 24 किलोमीटर एक साइड का होता है आई थिंक। यानी कि दोनों साइडें मिला के 48 किलोमीटर होना चाहिए आने जाने का। अच्छा 12, मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है। चेक कर। हाँ 48 के करीब मैंने भी पढ़ा था, लेकिन मिनिमम तो 3 नहीं होगा। तीन, मिनिमम फिर मैक्सिमम क्या होता है उसमें कसर में? मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है ना? नहीं 3 किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो 3 किलोमीटर नहीं होता, 48 किलोमीटर हो सकता है। तो 48 ही मैंने भी बताया कि 48 किलोमीटर आने जाने का जो है ना वो डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ 72 भी कह रहे हैं, 97 भी कह रहे हैं, तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। एग्जैक्ट जो है वो फिगर मेरे माइंड में भी नहीं है। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक। चलें जी ज़कात पे आते हैं। ज़कात पे असल में ये डिस्टेंस तो हमने अपने उसके लिए बनाए हुए हैं ना, अपने याद रखने के लिए। असल में तो उफक होता है। अ, उफक के मुताबिक जो है वो कसर होती है। जहां तक उफक है ना, नजर आ रही, ठीक है, वहां तक जो है वो नमाज कसर नहीं होती। और उसके बाद जो है वो फिर नमाज कसर होती है। अब उफक का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? वो आप ऊपर खड़े होकर देखें तो उफक कहते हैं जहाँ पे आपको आसमान गिरता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो वो फिर इन्होंने वहां से उफक का एक आइडिया लगाया हुआ है कि जहां तक आसमान गिरता नजर आता है तो वो इतने किलोमीटर हो सकता है। यानी कि जहां पे जाके दूसरा बंदा नजर ना आए दूसरी सूरत में। ठीक है, यानी कि आप ऊपर खड़े हो ना, तो जहां पे जाके आपको दूसरा बंदा नजर ना आए वो आपका उफक कहलाता है। ठीक है। तो वो अब इस शहरों में तो इतने क्या नाम है, इमारतें हैं और दरख्त हैं और गांव वगैरह में, तो वो तो दूसरा बंदा तो वैसे भी 2 मंजिलें बाद नजर नहीं आता। ठीक है। तो वो फिर इस तरीके से हिसाब लगा के तो उन्होंने ये पैमाना जो है वो किलोमीटर्स का बनाया हुआ है कि इतने किलोमीटर तक जो है वो फिर दूसरा बंदा आपको नजर नहीं आएगा। अगर दरम्यान में कुछ भी ना हो ना, ना कोई इमारत हो और ना कोई दरख्त हो और कुछ भी ना हो, तो वो इतना किलोमीटर बंदा दूर चला जाए दूसरा बंदा तो वो आपको नजर नहीं आएगा। तो उस हिसाब से जो है वो उफक को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये किलोमीटर बनाए हुए हैं। जी क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़कात। ज़कात मीन्स टू प्योरीफाई। ठीक है, पाक करना। ज़कात जो है वो 2 हिजरी में ओब्लिगे। अच्छा नमाज के बारे में एक और भी लिख लें। नमाज जो है ना वो जब मेराज शरीफ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना, तो तब जो है वो फर्ज की गई थी। मेराज के वाक़े में किस चीज़ का हुक्म मिला था? नमाज का। वो पीछे लिख लें, शायद मुझे अभी इधर वैसे माइंड में आ गया। ठीक हो क्या? नमाज में उधर लिख लीजिएगा। चलिए ज़कात मीन्स टू प्योरीफाई। उसके बाद ज़कात जो है वो 2 हिजरी में कंपलसरी हुई। ज़कात
was made obligatory in 2 हिजरी। ठीक है। उसके बाद ज़कात का निसाब क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, वो गोल्ड पे जो है वो 7.5 तोले होती है, और सिल्वर पे जो है वो 52.5 तोले पे ज़कात होती है। ठीक है। 7 सही 1/2 या 7.5, 7.5 is the nisab of gold, and 52.5 या 52 सही 1/2 भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। 52.5 इज द निसाब फॉर सिल्वर। उसके बाद इसमें जो है ना, ज़कात की जो इंजंक्शन, जो इसका हुक्म है या यूटिलाइजेशन जो है इसकी, ठीक है, इंजंक्शन की, वो सूरह तौबा में मौजूद है। ठीक है। इंजंक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ ज़कात इज इन सूरह अल तौबा। अल तौबा। ठीक है। उसके बाद ज़कात के जो मसारिफ हैं, ठीक है, वो आप सबको पता है 8 मसारिफ हैं ज़कात के। नंबर ऑफ हेड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात आर 8। ठीक। उसके बाद कुरान पाक में ज़कात जो है, वो कल एक क्वेश्चन भी स्टूडेंट बता रहा था कि कौन सी ऐसी इबादत है जो नमाज के साथ डायरेक्ट जो है वो जुड़ी हुई है। तो नमाज के साथ ज़कात का जिक्र आता है। ठीक है, नमाज पढ़ो ज़कात दो। ठीक है, तो और ये कुरान पाक में 22 टाइम्स जो है वो नमाज के साथ मेंशन है। ठीक है, तो ओवरऑल 32 टाइम्स है। ठीक है, और नमाज के साथ 22 टाइम्स है। तो ओवरऑल ज़कात occurs in Quran for 32 times, and with namaz 22 times। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद अ, जो क्या बाकी हैवानात हैं उसमें जो ज़कात होती है वो 5 कैमल्स पे, 5 कैमल्स, 40 गोट्स पे, 40 गोट्स, 3 काउस। ठीक है। इज निसाब, काउस हो गया, हो जाए या बुफेलोस। ठीक है। इज निसाब फॉर ज़कात, ज़कात। ठीक है। उसके बाद इरिगेटेड जो लैंड है उस पे 1/10 आपकी ज़कात जो है ना वो होती है 1/10। ठीक है। इज द निसाब ऑफ इरिगेटेड इरिगेटेड लैंड। ठीक। उसके बाद अ, उशर जो है ना वो किसे कहते हैं, उशर भी 1/10 को कहते हैं। उशर मीन्स 1/10, यानी कि जो इरिगेटेड लैंड पे वसूल किया जाता है। उशर मीन्स 1/10। उशर जो है ना वो अशरे से निकला है। उशर का लफ्ज जो है ना वो अशरे से निकला है, तो अशरा जो है वो 10 को कहते हैं, उशर। उसके बाद इस तरह खुम्स भी एक ज़कात की काइंड है। खुम्स, खुम्स जो है वो 5 को कहा जाता है, खमसा से निकला है खुम्स। ठीक है, खुम्स ये भी ज़कात की एक काइंड है। इसका मतलब होता है 1/5 खुम्स। ठीक है।
उसके बाद अ, ये जक़ात का हुक्म भी जो है वो 2 हिजरी में मदीना में ही आया था। ठीक है, ये भी नोट कर लें। हिजरी के जितने भी अहकाम है वो मदीना में है। ठीक। हिजरी, क्योंकि हिजरी शुरू ही मदीना से हुई है। ठीक है, मदीना जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए तब से हिजरी शुरू हुई है। तो हिजरी जितने भी अहकाम आए हैं हिजरी में आए हैं। और ये मदीना के अहकाम है जितने भी, मतलब मैक्सिमम अहकाम, ठीक है, सारे तो नहीं। मैक्सिमम अहकाम जो हैं वो हिजरी के हैं, और जो हिजरी के अहकाम है वो मदीना के ही हैं। ठीक। उसके बाद अ, अगर कोई माइन जो है ना वो बरामद होती है, ठीक है, तो उस पे भी जक़ात है, वो 1/5 है। ठीक है, जक़ात ऑन प्रोड्यूस ऑफ माइंस इज 1/5। उसके बाद जो आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड है ना उस पे 1/10 नहीं है, उस पे 1/20 है। ठीक है, उशर जो वसूल किया जाता है ना आर्टिफिशियली, जो सिर्फ वैसे नॉर्मल इरिगेटेड लैंड है उस पे तो 1/10 है, लेकिन जो आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड है उस पे 1/20 है। ठीक है, उशर ऑन आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड इज 1/20। हाँ जी, आप में से जमींदार लोग भी बैठे हैं तो बता दें ये आर्टिफिशियली और नेचुरल लैंड में क्या फर्क होता है। आर्टिफिशियली इरिगेटेड और नेचुरल इरिगेटेड लैंड में क्या फर्क होता है। जमींदार कोई नहीं है आप में से। मेरी आवाज भी आ रही है, कोई नहीं आ रही। मुझे तो ये भी वहम होता है जब स्टूडेंट बोलते नहीं। आवाज मेरी आ रही है, कोई नहीं आ रही। कोई बोल ही नहीं रहा। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही। ये क्या चक्कर है, मेरी तो आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। शायद आप लोग बोल रहे हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही। मुझे आ रही है सर। हाँ, अब आ रही है। पहले मुझे नहीं आ रही थी। हाँ, बाकियों को आ रही है मेरी आवाज। नहीं, आप जूम से बोली हैं। जी सर। अच्छा, तभी मैं कहूँ आपकी आई है मुझे तो, बाकी इधर से गूगल मीट से नहीं आ रही मुझे आवाज। आई थिंक स्टूडेंट्स बोल भी रहे हैं। ये फिर कोई सिग्नल इशू हो सकता है मे बी। हाँ जी, इधर जूम गूगल मीट पे आवाज आ रही है मेरी। अच्छा, ये चेक करना पड़ेगा फिर। सर वैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ज्वाइन नहीं हो रही गूगल पे। गूगल पे जो है नहीं कोई हो रही। मसला है शायद। कोई सिग्नल इशू हो सकता है। मेरे ख्याल में मैं दोबारा से ज्वाइन करने लगा हूँ। आप लोगों की मुझे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो मैं एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होकर ना दोबारा से ज्वाइन करने लगा। तो इसलिए आप लोग कनेक्ट ही रहिएगा। हाँ जी, अब मुझे आवाज़ आ रही है आप लोगों की, ठीक है। हाँ जी।
जी जी स्टूडेंट्स, आप मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ। अच्छा, पहले भी आ रही थी, वही मैं कह रहा था, आप लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं आ रही थी आपकी आवाज़, अब आ रही है। वो कोई सिग्नल इशू था, मैंने अब दोबारा डिस्कनेक्ट होकर ना दोबारा रीज्वाइन की है। तो हाँ जी, आप ठीक बता रहे थे, वो ट्यूब वेल वाले मैंने अभी सुन ली है। तो जो नेचुरल होती है वो ये है कि जहाँ पे बारिश से ज़मीन जो है वो जरखेज हो जाती है, वो नेचुरल होती है, और जहाँ पे ट्यूबवेल से हमें करनी पड़ती है वो आर्टिफिशियल इरिगेटेड लैंड कहलाती है। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? माइंस पे जो है ना, जो प्रोड्यूस होती हैं माइंस, वो उस पे 1/5 ज़कात होती है। जो माइंस प्रोड्यूस होती है ना, मादनियात, उन पर। ठीक हो गया जी। चलें नेक्स्ट। किधर? नहीं, हम आ रही है, आ रही है। हाँ, इधर 3 लिखा गया है। हाँ ये थर्ड, नहीं नहीं, 30 मैंने लिखना चाहा था शायद वो। हाँ ठीक ठीक। ये 30 कर लें जी, आप ठीक कह रहे हैं 30। वो गलती से मैंने 3 बोला, ये लिखा है। हाँ जी, एग्जैक्टली 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 ऐसे ही, 30 और 40। ठीक है, वो गलती से 3 लिखा गया है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाए जी। फास्टिंग पे। फास्टिंग पे आ जाए जी। सोम एंड फास्टिंग। जी जी, आप करें करें, बोलें। हाँ जी, ये उसमें ज़कात में मजीद एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो हमने तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि मोटी मोटी बात लिखी है, तो आप ठीक कह रहे हैं। ये उसमें मजीद फिर एक्सप्लेनेशन है कि वो किस तरीके से देनी है। जी एग्जैक्टली। ये मिनिमम ही लिखी होती है, जितनी भी ज़कात का निसाब होता है ना, मिनिमम में आता है, मिनिमम लिखा होता है कि मिनिमम इतने पे ज़कात जो है ना वो वाजिब हो जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फास्ट पे आते हैं। फास्ट मींस टू स्टॉप। जी जी बताएं। अब उसको पढ़ लें, लिखे तो हुए हैं, अब मैं नीचे आ गया, फास्टिंग पे आ गया हूँ। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा फिर आप। ठीक। फास्टिंग मेड ओब्लिगेटरी इन सेकंड हिजरी। सेकंड हिजरी। ठीक है। और फास्टिंग का जो कमांडमेंट है या जो अहकामात है, वो सूरह अल बकरा में मौजूद है। ठीक है, फास्टिंग इज कमांडेड इन सूरह अल बकरा। अल बकरा।
उसके बाद अगर एक रोजा तोड़ दे तो उसके बदले में कफारा क्या होता है। ठीक है, उसके बदले में या तो हमें 60 रोजे रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो या 60 लोगों को खाना खिलाया खिलाया जाता है उसके बदले में, तब उसका कफारा अदा होता है। ठीक है। फीड 60 पीपल इज द अटोनमेंट। अटोनमेंट मतलब कफारा। ठीक है, फॉर ब्रेकिंग द फास्ट, और 60 कॉन्टिन्यूस फास्ट्स। या तो 60 लगातार वो रोजे रखे, ठीक है, और या फिर 60 लोगों को खाना खिलाए। ठीक है, दोनों में से कोई एक जो है वो कफारे के तौर पे उसको अदा करना होगा। जी। मुस्तहिक लोगों को, हाँ जी, जारी बात है, खाना खाना जो है ना वो मुस्तहिक लोगों को खिलाया जाएगा, ठीक है, जो उसके हकदार होंगे। तो हमारे पास तो रिवाज तो यही है ना कि बस देग पकाई और बांट दी। असल में वो देग भी जो है ना वो मुस्तहिक लोगों में बांटनी चाहिए। ठीक है। तो ये इंसान का अपना फर्ज है कि वो देखे कि मैं देग जो है वो अपने दुकान को चमकाने के लिए सब लोगों में बांट रहा हूँ या फिर मैं मुस्तहिक लोगों में बांट रहा हूँ। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। अ, एक जन्नत में जो है ना स्पेशल दरवाजा भी है जो कि रोजेदारों के लिए है, ठीक है, उसको बाबुल रेयान कहते हैं। बाबुल रेयान इज द डोर फॉर फॉर फास्ट ऑब्जर्वर्स। ठीक है, फॉर फास्ट ऑब्जर्वर्स। उसके बाद जो तरावी की नमाजें हैं वो फास्ट में रमजान में जो है ना वो पढ़ी जाती हैं। ठीक है। तरावी नमाज इज प्रेड इन रमजान। नमाज आर प्रेड इन रमजान। ठीक है, रमदान लिख लें, ये रमजान लिख लें। उसके बाद इस तरावी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तरावी का मतलब होता है टू रेस्ट। तरावी मीन्स टू रेस्ट। तरावी मीन्स टू रेस्ट। और तरावीज का आगाज जो है वो किस खलीफा ने किया था। हजरत उमर ने। ठीक है, हजरत उमर, हाँ जी, बाजमात का अरेंज्ड द नमाज तरावी विद जमात। उसके बाद रमजान का जो मंथ है उसको सैयद शहूर भी कहते हैं। मंथ ऑफ रमजान इज नोन एज सैयद शहूर। सैयद शहूर। सैयद शहूर का मतलब क्या हुआ। सैयद का मतलब होता है सरदार, और शहूर का मतलब महीने। ठीक है, महीनों का सरदार। ठीक है, शहूर महीनों को कहते हैं और सैयद कहते हैं सरदार को, यानी कि ये महीनों का सरदार कहलाता है रमजान। रमजान जो है वो इस्लामिक कौन सा महीना है। अच्छा, इसकी अक्सर इस्लामिक महीने भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, छठे नंबर पे कौन से है, आठवें नंबर पे कौन से है, ठीक है, नौवें पे कौन से है, 10वें, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं वैसे तरतीब से लिख देता हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो इस्लामी महीना है वो कौन सा है, मुहर्रम। ठीक है, फिर दूसरा आ गया सफर।
तीसरा आ गया रबीउल अव्वल। ये अभी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था, कोई महीना पूछा हुआ था, उसका नंबर पूछा हुआ था कि कितवें नंबर पे कौन सा इस्लामिक महीना आता है, ठीक है। रबीउल अव्वल के बाद आ गया रबीउस सानी। रबीउस सानी, भाई अपनी आवाज बंद कर दें, किसी के पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल अव्वल, उसके बाद जमादियुस सानी, जमादियुस सानी, उसके बाद रजब, रजब, ये मैं ऊपर कर, रजब, उसके बाद शाबान, शाबान, उसके बाद रमजान। हाँ जी, काउंट कर लें कौन सा बनता है। रमजान, उसके बाद शवाल, जिकात, जिकात, जिलहज, ठीक है, जिलहज, और फिर मुहर्रम, ठीक है। यानी कि फिर दोबारा पहले महीने से मुहर्रम। तो ये कितने बन गए टोटल? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9वें पे रमजान आ गया जी, ठीक है। 10वां शवाल, जिकात 11वां, और जिलहज जो है वो 12वां, ठीक है। तो टोटल 12 महीने हैं, जिसमें 9वें पे जो है वो रमजान है, ठीक है। तो इसकी तरतीब जो है महीनों की नोट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट अशरा जो है रमजान का, ये नोट कर लें जी, मैं नेक्स्ट पेज पे जाने लगूँ, स्क्रीन शॉट ले लें, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, ये कितने पॉइंट हो गए थे? 10। तो नेक्स्ट आते हैं 11वें। 11वां, जो पहला अशरा है रमजान का, वो अशरा रहमत कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट अशरा ऑफ रमजान इज कॉल्ड अशरा, अशरा रहमत। सेकंड अशरा, सेकंड अशरा ऑफ रमजान, हाँ, ये बात ठीक है। सेकंड अशरा ऑफ रमजान इज कॉल्ड अशरा मफरत, अशरा ए मफरत, मफरत। एंड थर्ड अशरा ऑफ रमजान इज कॉल्ड अशरा निजात, अशरा निजात, निजात, ठीक। और कुरान पाक जो है वो रमजान में नाजिल हुआ। कुरान पाक, कुरान पाक रिवील्ड फुली इन रमजान। कुरान पाक जो है मुकम्मल, इसकी जो तकमील हुई वही मुकम्मल जो रिवील्ड हुआ वो रमज़ान में हुआ। और उसके बाद जो जिस रात में कुरान पाक नाजिल हुआ उस रात को लैलतुल कद्र कहते हैं, ठीक। लैलतुल, लैलतुल कद्र इज द नाइट इन विच द कुरान पाक, द कुरान रिवील्ड। उसके बाद ये लैलतुल कद्र जो है ना, ये कोई सी ताक रातों में से एक रात होती है। चाहे तो ये 19 की भी हो सकती है, ठीक है, चाहे ये 21 की भी हो सकती है, चाहे ये 23 की भी हो सकती है, चाहे 25 की भी हो सकती है, चाहे 27 की हो सकती है, चाहे 29 की हो सकती है। लेकिन जो ज़्यादातर रिवायात मौजूद हैं, ठीक है,
वो 2 रातों की मौजूद हैं या 27 की मौजूद है, तो या फिर कुछ मकतबा फिक्र के नज़दीक 23 की मौजूद है। ठीक है, 23 और 27 की जो है ना वो ज़्यादा रिवायात मौजूद है, लेकिन हो कोई भी सकती। ताक रात आखिरी, आखिरी अशरा जो है ना उसमें 19 भी आता है। जो 20 से स्टार्ट हो जाता है ना आखिरी अशरा, असल में जो इसका क्या नाम है, असल में इसका जो है ना वो है आखिरी, आखिरी अशरे की ताक रातें। तो जो 20 की रात होती है ना वो 20 और 19 की वो बन जाती है। ठीक है, तो यानी कि 20 का दिन और 19 की रात। ठीक है, तो वो ताक रात बन जाती है। फिर 21 का, फिर इसी तरह 21 और 22 के दरमियान जो रात होती है वो ताक रात बन जाती है, 21 और 22 के दरमियान वाली। फिर इसी तरह 23 और 24 के दरमियान वाली रात, यानी कि वो 23 की रात कहलाती है। फिर इस तरह 25, फिर इस तरह 27, यानी कि 27 और 28 की जो दरमियानी रात होती है वो 27 की रात कहलाती है। ठीक है? तो इस तरीके से, या मैंने गलत तो नहीं बता दिया, मैं खाली 26 और 27 के दरमियानी रात 27 की रात कहलाएगी। हाँ मैंने गलत बता दिया, ठीक ठीक। हाँ मैं वही सोच रहा था कि वो 27 और 28 कितनी बनेगी, एक रात पहले, हाँ 26 और 27 की। इसी तरह 24 और 25 के दरमियान वाली रात 25 की बनेगी। तो इसी तरह पीछे आप चलते जाएं और आगे। हाँ ऐसे ही। हाँ यानी कि 20 और 21 की दरमियानी रात जो है ना वो 21 की कहलाएगी। ठीक है, 20 और 21 की दरमियानी वाली रात 21 कहलाएगी। हाँ 21 की रात होगी। 12 रातें जो हैं वो यही 19, 21, 23, 25, 27 और 29। ठीक है, अब वो रात कब बनेगी, रात मतलब यानी कि 27 की जो रात है, अब वो 26 का रोजा होगा, यानी कि 26 का रोजा अफ्तार होगा, और आगे से 27वीं रात शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चलें जी। हाँ जी हाँ जी एग्जैक्टली, वो रात रात, हाँ जी हाँ जी एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो फिर रमजान में एक बैटल भी लड़ी गई, किसको पता है कौन सी बैटल लड़ी गई? बैटल ऑफ बदर। ठीक है, बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन